हम में से बहुत लोगों को मार्कंडेय ऋषि सुना होगा। हिंदू धर्म के पुराणों में मार्कंडेय ऋषि का पुराण सबसे उत्तम और प्राचीनतम माना जाता है। इस पुराण में ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर विवेचन है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्यकर्म आदि की भी चर्चा है। भगवती की विस्तृत महिमा का परिचय देने वाले इस पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा एवं महात्म्य, हरिश्चंद्र की कथा, मदालसा चरित्र, अत्रि अनसुया की कथा, दत्तात्रेय चरित्र आदि अनेक सुंदर कथाओं का विस्तृत वर्णन है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। ऋषि मृकंडु एक जंगल में एक तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसकी पत्नी मरुधवती थी। वे बहुत समय तक निसंतान रहे। मृकंडु ने भगवान शिव को संतान प्राप्ति के लिए प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव अपने पूरे वैभव में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो वर चाहो वो मुझसे मांग लो। मृकंडु बहुत खुश हुआ। उन्होंने भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, मैं निसंतान हूँ, मुझे एक पुत्र प्रदान करें। भगवान ने उत्तर दिया, क्या आप एक गुणी, बुद्धिमान और पवित्र पुत्र चाहते हैं जो 16 वर्ष तक जीवित रहे, या एक सुस्त बुद्धि, दुष्ट स्वभाव वाला पुत्र जो लंबे समय तक जीवित रहेगा? ऋषि मृकंडु पसंद पर संकोच नहीं किया। उसे निकम्मा बेटा नहीं चाहिए था। उसने केवल अल्पायु पुत्र के लिए याचना की जिस पर उसे गर्व हो सकता था। भगवान शिव ने अपने भक्त के अनुरोध को स्वीकार किया और प्रस्थान किया। कुछ समय बाद मरुधवती ने गर्भ धारण किया और एक पुत्र को जन्म दिया। माता पिता नए आगमन से बेहद खुश थे, जिसे उन्होंने मार्कंडेय नाम दिया। जब मार्कंडेय 5 वर्ष के थे तब मृकंडु ने उनके अध्ययन की व्यवस्था की। बाल्यकाल में भी मार्कंडेय ने सभी वेदों और शास्त्रों में महारत हासिल कर ली थी। उनके मनभावन तरीकों ने उन्हें उनके शिक्षकों का प्रिय बना दिया। लड़का सभी को पसंद आया। जब वे 12 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता ने उनके उपनयन की व्यवस्था की। उन्हें रहस्यवादी गायत्री मंत्र के जाप में दीक्षा दी गई थी। लड़का संध्या वंदना करने में बहुत नियमित था, जिससे उसके माता पिता और अन्य बुजुर्ग प्रसन्न हुए। इस प्रकार वह अपने आकर्षक रूप और सुखद व्यवहार से सभी को प्रसन्न करते हुए बहुत खुशी से अपने दिन बिता रहा था। लेकिन माता पिता मन में दुखी थे और जब भी वे अपने बेटे को देखते थे तो उनके चेहरे पर एक उदासी फैल जाती थी। उन्होंने मार्कंडेय को यह नहीं बताया कि उनका भाग्य में अधिक समय तक जीवित रहना नियत नहीं है। 16वां वर्ष तेजी से आ रहा था। एक दिन अपने दुख को नियंत्रित करने में असमर्थ वे उसके सामने रो पड़े। मार्कंडेय हैरान रह गए। उसने उनसे धीरे से उनके दुख का कारण पूछा। मृकंडु ने अपने गालों पर आंसू बहाते हुए कहा, हे मेरे पुत्र, भगवान शिव के वरदान के अनुसार आपको केवल 16 वर्ष तक जीवित रहने के लिए नियत किया गया है। हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं? हम असहाय हैं और नहीं जानते कि क्या किया जाए। मार्कंडेय ने अपने माता पिता को ये कहते हुए सांत्वना दी कि मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे बुद्धिमान लोगों को डरना चाहिए। ये जन्म की तरह स्वाभाविक है। अगले दिन लड़का उनके पास आया और बोला, प्रिय पिता और माता, मेरी चिंता मत करो। मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का विश्वास है। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने प्रयास में सफल हो सकूं। मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने की अनुमति दे। माता पिता ने उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिया और तपस्या के लिए भेज दिया। मार्कंडेय को एक निश्चित दिन 16वां वर्ष पूरा करना था। यम जानते थे कि मार्कंडेय का जीवन समाप्त होने वाला है। हमेशा की तरह यम के सेवक उसके प्राण लेने आए, लेकिन वे उससे संपर्क नहीं कर सके क्योंकि उससे विकिरण उनके लिए बहुत तीव्र था। तो मृत्यु के देवता यम स्वयं अपनी अभ्यस्त काली भैंस पर आए। उसके हाथ में सुप्रसिद्ध रस्सी थी जिसमें उस लड़के की आत्मा को उसके शरीर से निकालकर ले जाने के लिए फंदा लगा हुआ था। यम ने युवा भक्त को भगवान शिव की पूजा में लीन देखा। यदि मृत्यु के देवता के रूप में अपने कर्तव्य को ठीक से निभाना होता तो यम पूजा को पूरा नहीं होने दे सकते थे। मार्कंडेय को 16वां वर्ष पूरा होने के बाद 1 मिनट भी अधिक जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। आमतौर पर मानव आंखों के लिए अदृश्य इस बार यम को बात की तीव्र धर्मपरायणता और भगवान के प्रति समर्पण के कारण युवा लड़के को खुद को दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यम ने अपनी रस्सी को पाश से फेंक दिया और वह जाकर मार्कंडेय की गर्दन और शिवलिंग को भी घेर लिया। शिवलिंग एक बार में 2 भागों में विभाजित हो गया और हाथ में त्रिशूल लेकर शिव प्रकट हुए। उसने यम को एक तरफ धकेल दिया और बच्चे को बचाने के लिए उसे मार डाला। उसी दिन से मार्कंडेय को मृत्युंजय और कालकला नाम मिला। उसके बाद अन्य देवताओं के अनुरोध पर शिव ने यम को जीवन दान दिया। फिर युवा भक्त की ओर मुड़कर, जिसकी भक्ति से वह अत्यधिक प्रसन्न था, भगवान शिव ने उसे मृत्युहीनता का आशीर्वाद दिया।
उन्होंने मार्कंडेय से कहा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। आप कभी बुरे या भूरे बालों वाले नहीं होंगे। तुम संसार के अंत तक सदाचारी और प्रसिद्ध रहोगे। सर्वज्ञता आप में एक संपत्ति होगी। आज तक हिंदू मार्कंडेय को अपने अमरों में से एक मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्कंडेय एक महान चिरंजीवी हैं, जो हमेशा के लिए शरीर के साथ रहते हैं और जिनकी योगिक शक्तियों के कारण उनका शरीर हमेशा युवा, सुंदर और संत दिखाई देता है। मार्कंडेय दीर्घ आयु के लिए लौकिक बन गए हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज भी है। आप मार्कंडेय की तरह जिएं, सदा जवान और सुंदर रहें। लोगों का मानना है कि वह अब भी दुनिया की भलाई के लिए हिमालय में कहीं गहरे गहरे ध्यान में रह रहे हैं। नैतिक जीवन में हर चीज के लिए हमें आशीर्वाद की जरूरत होती है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व का आश्रय लेकर हम असंभव कार्य कर सकते हैं, चीजें जो हमारी शक्ति और क्षमताओं से ऊपर हैं। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे, तब उन्हें ये बात अपनी माता द्वारा पता चली। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वे विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान सप्तऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। ऋषि मार्कंडेय पूरे समर्पण भाव के साथ शिव की पूजा में लीन थे। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो वह उनकी पूजा में विघ्न डाल पाने में सफल नहीं हुए। यमदूत को असफल होते देख स्वयं यमराज को मार्कंडेय को लेने धरती पर आना पड़ा। यमराज ने एक फंदा मार्कंडेय की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। यमराज की इस हरकत पर शिव को क्रोध आ गया और वह अपने रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। शिव और यमराज के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें यमराज को हार का सामना करना पड़ा। शिव ने कहा कि मेरा भक्त मार्कंडेय सदैव अमर रहेगा और मुझसे पहले उसकी पूजा की जाएगी। तभी से उस जगह पर मार्कंडेय और महादेव की पूजा होने लगी और तभी से यह स्थान मार्कंडेय महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोगों का ऐसा मानना है कि महाशिवरात्रि व सावन माह में यहाँ राम नाम लिखा बेलपत्र व एक लोटा जल चाहने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सती पुराण में उल्लिखित है कि स्वयं पार्वती ने भी मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान दिया था कि केवल वही उनके वीर चरित्र को लिख पाएंगे। इस लेख को दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्कंडेय पुराण का एक अहम भाग है।